एक विशाल और सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू और अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहती थी। उनके घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, जिसके कारण उनकी बेटी सुंदरी का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन बहुत खुश होकर छोटू टूनी से कहता है, टूनी टूनी तुम कहाँ हो? अरे टूनी सुनती हो? हाँ जी, क्या हुआ, बोलिए। टूनी, हमारे बेटी का एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। वो लोग कल ही आने के लिए बोल रहे हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम लोग दहेज में क्या देंगे? उनकी तो दहेज की भी मांग होगी ना। अरे नहीं नहीं टूनी, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो लोग दहेज लेने के लिए साफ मना कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें कल आने के लिए बोल दीजिए। ऐसा बोलकर टूनी खुशी खुशी सुंदरी के पास जाती है। बेटी सुंदरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है माँ, आप मुझे भी बताइए। सुंदरी बेटी, तुम्हारा रिश्ता बहुत अमीर घर से आया है। कल वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। माँ, दहेज देने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। आप मेरी शादी क्यों कर रही हो? सुंदरी बेटा, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दहेज की कोई मांग नहीं की है। फिर अगले दिन सुंदरी को देखने के लिए चिड़े का परिवार आता है और सुंदरी को देखकर कहता है, आपकी बेटी हमें बहुत ही प्यारी लगी है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुंदरी के ससुराल वाले सभी सुंदरी को पसंद कर लेते हैं, सिवाय उसकी सास के। घर जाने के बाद सुंदरी की सास अपने पति से कहती है, मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उस गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ने का? रिश्ता तो जोड़ा ही और साथ में दहेज भी नहीं मांगा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्यों रखूं मैं अपना मुंह बंद? तुम अभी उनके घर जाओ और इस रिश्ते से साफ मना कर दो, नहीं तो तुम दहेज मांग कर लाओ। मुझे तो दहेज जरूर चाहिए। अरे माँ, रहने दो, हमें दहेज की क्या जरूरत है। बेटा, जब तुझे कुछ भी नहीं पता है तो तू बीच में मत बोल। अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर सुंदरी का ससुर सीधा उसके घर पर जाता है और उसके पिता से दहेज के लिए कहता है, माफ करना भाई साहब, घर की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हमें दहेज लेना पड़ेगा। अगर दहेज नहीं तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत बोलिए, मैं दहेज आपको दे दूंगा। ऐसा बोलकर सुंदरी का ससुर वहाँ से चला जाता है और बेचारा छोटू बहुत परेशान और उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर सुंदरी और टूनी आ जाती हैं। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। नहीं नहीं सुंदरी बेटा, तुम ऐसा मत बोलो, मैं दहेज का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार मांगकर दहेज दे दूंगा। ऐसा बोलकर छोटू बहुत उदास होकर घर से बाहर निकल जाता है। जब छोटू उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठा था, तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो। कौन है? किसे मदद चाहिए? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। ऐसा बोलकर जैसे ही छोटू थोड़ा आगे जाता है, तब वो देखता है कि एक घायल कबूतर जमीन पर पड़ी हुई है। तब छोटू कहता है, अरे बहन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? जब मैं उड़ते हुए अपने घर पर जा रही थी, तब एक चील मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं जमीन पर गिर गई और अब तक उठ नहीं सकी। फिर छोटू उस घायल कबूतर की मदद करता है, जिससे वो कबूतर बेहद खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचा ली। बहन जी, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? छोटू की बात सुनकर वो कबूतर बहुत खुश हो जाती है और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा पैसा देती है, जिसे देखकर छोटू भी बहुत खुश हो जाता है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर छोटू खुशी खुशी उन पैसों को लेकर अपने घर चला आता है। फिर छोटू उन पैसों से खुशी खुशी अपनी बेटी सुंदरी की शादी करता है
और अपनी बेटी को दहेज में ढेर सारा सामान भी देता है, जिसे देखकर सोना और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं। एक घने और सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी की एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी देखने में बहुत ही सुंदर थी। टूनी चिड़िया और छोटू चिड़ा दोनों एक साथ मिलकर मजदूरी करते थे। मजदूरी करने से उन्हें जितना भी पैसा मिलता था वो आधा पैसा अपनी बेटी सुंदरी के शादी के लिए बचाकर रख देते थे। दिन बीतने के साथ अब सुंदरी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। अब वो शादी की योग्य हो गई थी। तब टूनी चिड़िया अपने पति छोटू से कहती है, देखिए जी, अब हमारी टूनी बिटिया बड़ी हो गई है। उसकी शादी के लिए एक अच्छा चिड़ा ढूंढिए। अपने रिश्तेदारों को भी बता दीजिए हम अपनी टूनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा चिड़ा हो तो वो हमें बता दें। अगर हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे तो सभी को कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। हाँ टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। शादी में तो दहेज भी देना होगा, उसके लिए पैसे भी होना चाहिए ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? टूनी शादी के योग्य हो गई है, हम लोग उसे अपने घर में कब तक रखेंगे? और वैसे भी शादी के लिए बस थोड़े ही पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैं अपनी दोस्त सोना से कल पैसा मांगने के लिए जाऊंगी। फिर हम लोग अपनी टूनी बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। टूनी की बातों को सुनकर छोटू सहमत हो जाता है। फिर अगले ही दिन टूनी अपनी दोस्त सोना के पास जाती है। सोना दीदी, मैं अपनी बेटी सुंदरी की शादी कर रही हूँ और शादी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। सोना दीदी, आप मना मत करना, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। आखिर हम दोनों दोस्त जो हैं। बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेरे पैसे कब लौटाओगी। सोना दीदी, आप उसकी चिंता मत करिए। बेटी के शादी के बाद बस आपके पैसे ही तो लौटाने हैं। सोना दीदी, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टूनी, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या बात है? मैं दोस्त हूँ तो मदद करूँगी ही। खुशी खुशी टूनी सोना के दिए हुए पैसों को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। देखो जी, पैसों का इंतजाम तो हो गया, बस आप एक सुंदर सा चिड़ा ढूंढिए। फिर अगले दिन छोटू एक सुंदर से चिड़े का फोटो टूनी को दिखाता है। तब टूनी कहती है, लड़का तो बहुत हैंडसम है, मैं कहती हूँ इसी से सुंदरी की शादी करवा दीजिए। सुंदरी और इस चिड़े की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। फिर छोटू और टूनी सुंदरी के शादी के लिए अच्छा इंतजाम करते हैं और सुंदरी को ढेर सारा सामान देते हैं। फिर खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया की शादी जग्गू नाम के चिड़े से हो जाती है। शादी के बाद सुंदरी अपने ससुराल चली जाती है। तब टूनी अपने पति छोटू से कहती है, भगवान करे हम लोगों की बेटी सुंदरी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। वैसे जग्गू चिड़ा तो बहुत ही अच्छा है, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। वैसे अच्छा हुआ शादी निपट गई। चलो अब हम लोग भी खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठकर काम पर भी तो जाना है। फिर अगले दिन सुबह होने पर टूनी और छोटू काम पर जाते हैं। 1 महीना कड़ी मेहनत करने के बाद टूनी और छोटू सोना का पैसा वापस कर देते हैं। बिटिया की शादी भी हो गई और सोना दीदी के पैसे भी हम लोगों ने वापस कर दिया। अब हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए हैं। अब छोटू चिड़ा और टूनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। उधर सुंदरी चिड़िया की शादी बहुत अमीर परिवार में हो गई थी। अब सुंदरी चिड़िया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने पति के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।